सगळ्यांना इंग्लिश समजतं का? नाही. हिंदीत बोल, हिंदी में बोले. मानव को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या यूं ही परमात्मा ने हमें अमीबा से लेकर के मनुष्य बनाया। इतनी परेशानी उठाकर इतने युगों तक इतने योनियों में से गुजार कर परमात्मा ने मनुष्य की ये जो सुंदर कृति बनाई है वो कोई न कोई कारणवश ही बनाई हुई। हो सकता है कि अभी वो उस दशा में नहीं पहुंचा है जहां इस चीज़ को जान सके कि ये कृति क्यों बनाई। हो सकता है अभी वो अपने कार्य कारण को समझ नहीं पाया होगा, लेकिन अवश्य ज़रूर कोई न कोई वजह होनी चाहिए कि एक अमीबा से मनुष्य क्यों बना। अगर कोई वजह है तो उसे खोजना भी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जब वो उसे नहीं खोज पाता है, जब उसे जान नहीं पाता है, तो उसको परेशान होना भी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बात है कि आज मनुष्य अत्यंत चिंतित है, परेशान है, घबरा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये घबराहट कहाँ से आ रही है, किस कारण वो इतना व्यस्त है, इतना क्षुब्ध हुआ घूम रहा है। सहज योग इस बात का उत्तर है। सहज, सह माने साथ, ज माने पैदा हुआ। जो आपके साथ पैदा हुआ है अधिकार योग का, परमात्मा से एकाकार होने का, उसी को सहज योग कहते हैं। सहज योग जब मनुष्य आदिम था, जब वो अमीबा था, तब भी सहज योग हुआ, और उससे वो जब चतुष्पाद हुआ तब भी सहज योग घटित हुआ था, और जब से वो द्विपाद हुआ तब भी सहज योग बना था, और जब से वो मनुष्य हो गया तब भी सहज योग घटा था। और आज का जो सहज योग है ये मनुष्य को अपना अर्थ बताने के लिए उसका आखिरी चरम अंतिम लक्ष्य है। इसके बारे में खोजबीन करते हुए अपने भारतवर्ष में आदिकाल में बहुत से ऋषि मुनियों ने मनन द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अंदर अनेक चीज़ों का पता लगाया। परशुराम के समय में, जब परशुराम का जन्म हुआ था, उस समय लोगों ने जंगलों में खोजने की कोशिश की, सारी दुनिया से अपने को काटकर घोर ब्रह्मचर्य में रहकर एकाध छोटी सी गुफा में छिप करके उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने जो मनुष्य के अंदर के सूक्ष्मतम गुप्त रहस्य हैं उनका पता लगाया। उनकी खोज भी जो होती रही उसके लिए बहुत थोड़े से लोग, बहुत ही थोड़े से लोग
लाभ उठा सके, क्योंकि ये कार्य अत्यंत सूक्ष्म था और समाज में रहते हुए इस कार्य को करना बहुत ही कठिन था। इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में या अपने पुस्तकों में अगर उन्होंने लिखी भी हो, अनेक तरह से इन सब सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन कलियुग, जिसे कि आज हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, इसमें आज वो समय आ गया है जिसे कि हम बहार का समय कह सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ पर शुरू में एक आध ही फूल खिलता है, एक आध ही फल लगता है, अनेक वर्षों तक इसी तरह से चलते रहता है। उसके बाद जब बहार आती है तो अनेक फूल खिल जाते हैं। अनेक फूल खिल करके एकदम से ही उनके फल बन जाते हैं, सहज में ही उनके फल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्यों कर बनते हैं, ये कोई नहीं देखता। आज सब फूल हैं, कल उसमें से फल निकल आ जाते हैं। उसी प्रकार आज कलयुग में बहार आई हुई है और आपका हक कि आप जानें कि आप क्या हैं, आपका क्या अर्थ है, आप क्यों इस संसार में आए हैं, इस चीज़ को आप जान लें। ये आपकी खुद अपनी संपदा है। जैसे कि कोई दीप पूरी तरह से संवारा जाता है, उसके अंदर तेल बाती सब ठीक से रख दी जाती है और उसको दिवाली के रोज़ सब एक लाइन से लगा दिए जाते हैं। तब एक जला हुआ दीप लेकर के आप अनेक दीप जला सकते हैं। उसी प्रकार सहयोग एक अत्यंत सरल सहज तरीका है और मनुष्य को इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना सरल क्यों हो गया। धर्म के मामले में मनुष्य हमेशा उल्टे ही सोचता है। पहले यहाँ से अगर आपको काशी जाना होता था तो 3-4 महीने तक लोग चलते रहते थे। आज अगर काशी आपको जाना है तो आप सवेरे यहाँ तो शाम को काशी पहुँच सकते हैं। तब मनुष्य क्यों नहीं सोचता है कि उसके लिए तो सुनते हैं कि बड़ा सामान जुटाना पड़ता है, बड़ी खड़तर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब कहीं हम पहुँचते हैं। अगर सहयोग के मामले में भी ऐसी अगर कोई विशेष व्यवस्था हो गई हो तो उसके बारे में इतनी चर्चा और उहापोह क्यों होना चाहिए। अगर कोई विशेष चीज़ आपको मिलने वाली है और उसका लाभ आपको होने ही वाला है तो उसके बारे में इतनी शंका क्यों होनी चाहिए। और आखिर शंका भी उस चीज़ की होनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ लेना देना पड़े या किसी चीज़ की मांग हो, या कोई ये कहे कि भाई तुम्हें देखो यहाँ पे 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और तुमको रोज़ आना पड़ेगा और तुमको इतनी फीस देनी पड़ेगी और तुमको भूखा मरना पड़ेगा, या तुम्हें हम कहें कि तुमको सर के बल खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो सब हम कुछ कहते नहीं। तब फिर इतना शंका होकर के क्यों सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो ही सकता है। अब इस हॉल में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये घटित हो गया और आपके साथ भी होना चाहिए।